नमस्कार। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर बना हुआ डिप्रेशन अब धीरे-धीरे आगे बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। इस सिस्टम के प्रभाव से ही मध्य भारत में अगले 24 घंटों के दौरान से बारिश की गतिविधियों में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जाएगी। कई इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा का दौर बढ़ेगा। इसके अलावा अगले 24 घंटों के बाद या फिर कहें 24 से 36 घंटों के बाद उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी इस सिस्टम से देखने को मिलेगी, जिसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और आसपास के राज्य शामिल रहेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम का प्रभाव देश भर में किस प्रकार रहेगा और 24 से लगाकर एक सप्ताह के दौरान देश भर में किस प्रकार बारिश की गतिविधि रहेगी, बंगाल की खाड़ी में एक और बनने वाला निम्न दबाव का क्षेत्र किस प्रकार रहेगा, क्या वह डिप्रेशन बनेगा और उस सिस्टम का ट्रैक किस प्रकार रहने की संभावनाएं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बन रही है, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। और अगले 7 दिनों के दौरान रेनफॉल एक्यूमुलेशन किस प्रकार रह सकता है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगले 24 घंटों के दौरान फ़िलहाल इस सिस्टम की शुरुआती स्थिति की बात की जाए तो जब आप लोग यह वीडियो देख रहे होंगे तो उस समय यह सिस्टम दक्षिणी छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर उत्तरी तेलंगाना और उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्र यानी कि काकीनाडा और आसपास के क्षेत्रों पर स्थित होगा, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के संपूर्ण इलाकों, जिसमें विशेषकर उत्तरी और पूर्वी मध्य तेलंगाना, हैदराबाद के इलाकों तक भी भारी से अति भारी वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। तेलंगाना के जो तटीय इलाके यानी कि तेलंगाना के छत्तीसगढ़ से सटे इलाकों में कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश भी अगले 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बीजापुर, कोरबा, राजनांदगांव, बिलासपुर और कांकेर के आसपास के क्षेत्रों में महसमून से लगाकर कई भागों में भारी बारिश होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। उसके बाद 2 सितंबर को यह सिस्टम नासिक के आसपास के क्षेत्र और चंद्रपुर यानी कि उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र पर पहुंचने की संभावनाएं 2 सितंबर की सुबह के आसपास रहेगी, जिसकी वजह से 1 सितंबर की रात्रि से 3 सितंबर की सुबह के बीच नागपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल, सांगली, सतारा, जलगांव, मालेगांव यानी कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में मध्यम से भारी तो कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश इस सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिलेगी। और उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र पर जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह सिस्टम एज अ डिप्रेशन ही पहुंचने की संभावनाएं रहेंगी। उसके बाद यह सिस्टम लगभग 3 सितंबर के आसपास गुजरात के वडोदरा और लुणावड़ा के आसपास के क्षेत्र से लगाकर उत्तरी पश्चिमी महाराष्ट्र, जिसमें नासिक और जलगांव, मालेगांव के क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा के आसपास के क्षेत्रों पर 3 सितंबर की सुबह के आसपास पहुंच सकता है एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, जिसकी वजह से 3 सितंबर से 5 सितंबर के मध्य गुजरात के अहमदाबाद, बोटाड, दाहोद, इसके अलावा चोटीला, सुरेंद्रनगर, बनासकांठा, साबरकांठा, डीसा, धानेरा, इसके अलावा सूरत, नवसारी, वलसाड, वडोदरा, लुणावड़ा के आसपास के क्षेत्रों में अधिकांश भागों में अच्छी बारिश होगी। इस सिस्टम के प्रभाव से कुछ स्थानों पर हैवी टू वेरी हैवी रेन भी 3 से 5 सितंबर के मध्य इन्हीं जिलों के आसपास होने की संभावनाएं रहेंगी। और पश्चिमी सौराष्ट्र के क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश इस सिस्टम से होने की संभावनाएं हैं। कच्छ, भुज में कोई ज़्यादा बारिश नहीं, फिर भी कुछ स्थानों पर जरूर इस सिस्टम की वजह से बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। उसके बाद मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में 3 से 5 सितंबर के मध्य इंदौर, रतलाम, मंदसौर, खंडवा, खरगोन, भोपाल, सीहोर और आसपास के जिलों में भी अच्छी बारिश इस सिस्टम से होने की संभावनाएं 3 से 5 सितंबर के मध्य रहेगी। उसके बाद यह सिस्टम राजस्थान के क्षेत्रों में एंटर करने की संभावनाएं लगभग 4 सितंबर के आसपास एज अ लो प्रेशर एरिया रहेगी, जिसमें राजस्थान के डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और आसपास के क्षेत्रों से और उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों से यह सिस्टम राजस्थान में एंटर कर सकता है, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों की तरफ से। उसके बाद यह सिस्टम लगभग पाली और जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों तक एज अ लो प्रेशर एरिया पहुंचने की संभावनाएं रहेंगी, जिसकी वजह से राजस्थान में भी 3 सितंबर से 7 सितंबर के बीच कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी इस दौरान दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। और बात करें 3 से 7 सितंबर के मध्य राजस्थान में बारिश की, तो राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जालोर, पाली, सिरोही, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, टोंक, अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में 3 से 7 सितंबर के मध्य कई इलाकों में हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या फिर कहें उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में 1-2 इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ भारी से अति भारी बारिश भी 3 से 7 सितंबर के मध्य 1 से 2 दौर के मध्य होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान के अन्य ज़िलों में बारिश की, तो राजस्थान के
अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के उत्तरी मध्य इलाकों से लगाकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन में भी 3 से 7 सितंबर के मध्य कई इलाकों में मध्यम तो कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश, विशेषकर उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी मध्य राजस्थान के क्षेत्र में भी होने की संभावनाएं इस सिस्टम के प्रभाव से रहेगी। और यह सिस्टम एज अ सर्कुलेशन 5 से 6 अगस्त के सितंबर के मध्य उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में पहुंच सकता है। उसके बाद यह सिस्टम दक्षिणी हरियाणा से होते हुए उत्तर प्रदेश के मध्य जिलों तक भी एज अ सर्कुलेशन पहुंचने की संभावनाएं 6 से 8 सितंबर के मध्य रहेगी, जिसकी वजह से उत्तर भारत के क्षेत्रों में लगभग इस सिस्टम के प्रभाव से 3 से 6 सितंबर के मध्य अलग अलग भागों में बारिश की गतिविधि हल्की मध्यम तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश के रूप में देखने को मिलेगी। लगभग रेनफॉल एक्यूमुलेशन की बात की जाए तो अलग अलग दिन हरियाणा के, जिसमें बात करें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में भी अलग अलग भागों में 3 से 6 सितंबर के मध्य 10 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। किसी दिन स्कैटर तो किसी दिन फेयरली वाइड स्प्रेड प्लेसेस पर रहेगी। हालांकि 7-8 सितंबर के मध्य उत्तर पश्चिमी भारत के पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में मूसलाधार तो कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिसमें अब संभावनाएं ऐसी बन रही है कि हरियाणा के मध्य से लगाकर दक्षिणी जिलों में भी मध्यम से भारी बारिश 7 व 8 सितंबर के मध्य होने की संभावनाएं रहेंगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस दौरान 3-4 सितंबर से 8-9 सितंबर के मध्य अलग अलग दिन अलग अलग तरह का स्प्रेड रहेगा। बारिश की गतिविधियां जरूर इन क्षेत्रों में भी होने की संभावनाएं आगरा, अलीगढ़ से लगाकर बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों तक रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, छतरपुर, पन्ना, रीवा, जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद तक के क्षेत्र में भी 3 से 7 सितंबर के मध्य कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो कुछ इस प्रकार इस सिस्टम की वजह से देश भर में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। विशेष बारिश का जोर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अब पश्चिमी भागों में देखने को मिलेगा, और जिसमें भी सबसे अधिक बारिश महाराष्ट्र और तेलंगाना में देखने को मिलेगी, जहां कई इलाकों में 200 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश अगले 24 से 36 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद बारी आएगी पूर्वी उत्तरी गुजरात की, दक्षिणी राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश की। और इन क्षेत्रों में भी लगभग रेनफॉल एक्यूमुलेशन की बात की जाए तो राजस्थान के पूर्वी भागों में लगभग 50 से 150 मिलीमीटर के बीच इस सिस्टम से बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। लगभग 30 से 40 मिलीमीटर अधिकांश भागों में 3 से 7 सितंबर के मध्य बारिश होगी, और लगभग 50 से 150 मिलीमीटर के बीच भी रेनफॉल एक्यूमुलेशन राजस्थान के कुछ जिलों में रहने की संभावनाएं है। और जब राजस्थान के एक्सट्रीम दक्षिणी जिले हैं, वहाँ लगभग 150 से भी ज़्यादा मिलीमीटर बारिश कुछ स्थानों पर होने की संभावनाएं एज अ टोटल रहेगी। और अगर आने वाले दिनों में इस सिस्टम से बारिश की गतिविधियों के अमाउंट में बढ़ोतरी होती है तो आपको लगातार जानकारी देंगे। और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों और गुजरात के पूर्वी भागों में भी, और विशेषकर गुजरात के पूर्वी भागों में लगभग 40 से 140 मिलीमीटर के बीच बारिश होने की संभावना है इस सिस्टम से बन रही है। दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में लगभग 35 मिलीमीटर से 90 मिलीमीटर के बीच इस सिस्टम की बारिश हो सकती है, और पूर्वी मध्य महाराष्ट्र में लगभग 140 मिलीमीटर से 280 मिलीमीटर के बीच बारिश होने की संभावना है इस सिस्टम से अगले 48 घंटों के दौरान रहेगी। और तेलंगाना के अधिकांश भागों में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम से हो सकती है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में लगभग 6 से 9 सितंबर के मध्य एक और निम्न दबाव का क्षेत्र उभरने की संभावनाएं उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास रहेगी, जो कि एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है। उसका ट्रैक कुछ उत्तर की तरफ रहते हुए उत्तरी ओडिशा और दक्षिणी झारखंड के आसपास रहने की संभावनाएं शुरुआती अनुमान में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इस सिस्टम के प्रभाव से लगभग 8-9 सितंबर से 12-13 सितंबर के मध्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के इलाकों में भारी से अति भारी बारिश का दौर बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी, जिसमें भी ओडिशा और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक भारी से अति भारी तो कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश इस सिस्टम से होने की संभावनाएं हैं। और यह सिस्टम उत्तर की तरफ बढ़ते हुए ओडिशा के उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी भागों से लगाकर मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, रीवा और आसपास के क्षेत्रों से होते हुए ग्वालियर संभाग और उसके बाद उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचने की संभावनाएं रहेंगी। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।